दीदी, ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ने के बाद रिश्तेदारों में कहीं जाओ तो खान पान को लेके कुछ परेशानी हो जाती है। लोगों के घर खाना ना खाओ तो बुरा लग जाता है। तो आप क्या कहना चाहती है इसके बारे में? ओम शांति। तो देखो, कहीं भी हम अपने मित्र संबंधियों के यहाँ जाते हैं तो बड़े ही स्नेह और प्यार से सब आवभगत करने के लिए तो कितना प्यार से स्नेह से भोजन आदि बनाते हैं। तो आपका ये प्रश्न है कि अगर हम किसी के भी अपने मित्र संबंधी के यहाँ मिलने जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसमें तो मना करते हैं बाहर का बना हुआ किसी के हाथ का खाना खाने के लिए। तो देखो, इसके बारे में हम आपको इस तरह से बताना चाहेंगे कि मान लिया जाए हमने बहुत ही मन से, और किसी के हमें पसंद है कि किसी को रसगुल्ला पसंद है या खोए की बर्फ़ी पसंद है, और हमने उनके पसंद के अनुसार ही सब कुछ बना के तैयार किया है। बहुत ही दिल से हमने तैयारी की है, और वो व्यक्ति हमारे घर आते हैं और हम उनसे कहते हैं कि भाई साहब या बहन जी, आप लीजिए, हमने खास विशेष आप ही के लिए मिठाई तैयार की है और आपकी पसंद की मिठाई है, तो आप इसको स्वीकार कर लीजिए। तो अगर उनको शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और उस दिन वो नहीं खा सकते हैं, वो उसको अवॉइड करेंगे या मना करते हैं कि आज मैं नहीं खा सकता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत आज ज़्यादा ख़राब है, तो क्या हमें बुरा लगेगा? नहीं, बुरा तो नहीं लगेगा, है ना? तो उस दिन हमें बुरा नहीं लगेगा। तो देखो, ऐसे ही जब हम भी किसी के घर जाएं तो हम उसको प्यार से समझाएं कि ये जो चीज़ें हैं ये हमने छोड़ रखी हैं, क्योंकि हमने एक श्रेष्ठ मार्ग अपनाया है, हमने एक सच्चा रास्ता अपनाया है, और उस परमात्मा का प्यार पाने के लिए हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो ऐसे हम उनको प्यार से समझा सकते हैं। दीदी, एक प्रश्न और है आपसे मेरा कि आप लोग बाहर का खाना खाने को भी मना करते हो, इसका क्या है? तो देखो, इसके पीछे भी एक मुख्य बात क्या है कि भोजन जो कई तरह का भोजन होता है। एक तो होता है जो घर में बनाया गया भोजन होता है, और एक होता है जो हम बाहर से मार्केट से हलवाई के यहाँ से दुकान से ख़रीद कर लाते हैं, या फिर होटल में रेस्टोरेंट में भी जाकर हम कई बार खा भी लेते हैं, कभी कभी हम ऑर्डर करके भी मंगवा लेते हैं। और एक भोजन होता है मंदिर में जो प्रसाद मिलता है ना? तो आप सोचो कि उन तीनों ही प्रकार के भोजन में से तो आपको सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट कौन सा पसंद आएगा? आशा करेंगे कि मंदिर का ही आएगा, है ना? तो मंदिर का भोजन ही पसंद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मंदिर के भोजन में वो परमात्मा की याद में, ईश्वर की याद में, या जो भी हमारे इष्ट देवी देवता हैं उनको समर्पित करने के लिए शुद्ध वाइब्रेशन से वो भोजन तैयार किया गया है। तो जब वो भोजन उस वाइब्रेशन से तैयार किया जाता है, शुद्ध वृत्ति से तैयार करते हैं, तो उस भोजन में शक्ति आ जाती है, और उस भोजन को खाने से हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे मन को सुकून मिलता है। तो इसलिए मंदिर का भोजन, और एक दूसरा भोजन जो है वो है जो हम रेस्टोरेंट से या कहीं से भी मंगवा के खा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, वो किस लिए कमा रहा है? वो जो भोजन बना रहा है उसके मन के अंदर एक बात है कि मुझे इस भोजन से पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। और तीसरा जो भोजन है, जो माँ अपने बच्चों के लिए प्यार से बना रही है, या कोई भी घर में अपने परिवारजनों के लिए स्नेह और प्यार से बना रहा है, तो निश्चित ही उस भोजन में भी क्या होगी, उसमें संतुष्टता होगी, उसमें स्नेह होगा, उसमें प्यार होगा, है ना? तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के भोजन होते हैं। तो एक है जो परमात्मा की याद में बनाया गया, वो है सात्विक भोजन, और दूसरा है जो बाहर से हमने रेस्टोरेंट से या होटल से मंगवा के खाया, वो है तामसिक भोजन, क्योंकि उसमें स्वार्थ भरा पड़ा है कि हमें पैसा कमाना है। और तीसरा है माँ के हाथ से बना हुआ घर का भोजन, तो उसमें स्नेह है, उसमें प्यार है, वो है राजसिक भोजन। तो ऐसे 3 प्रकार के भोजन होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि भोजन जितना भी हो सके घर का ही बनाया हुआ खाया जाए, या अपने हाथ का भोजन अगर हम बना के खाएंगे, या शुद्ध वृत्ति वाले जो ज्ञान मार्ग में चलते हों या शुद्ध भावना से भोजन बनाते हों, उनके ही हम हाथ का बनाया हुआ भोजन अगर खाएंगे तो हमारा तन और मन दोनों ही तंदुरुस्त हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसी मान्यता है। तो देखो, इसके बारे में हम आपको एक और भी बात बताते हैं कि पहले जो घरों में
कई घरों में हमने देखा है कि भोजन बनाने वाले जो महाराज होते थे वो अलग रखे जाते थे, जिनका कार्य केवल भोजन बनाने का ही होता था। जो बावर्ची होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उन्हें बावर्ची भी कहते हैं, लेकिन उन्हें महाराज भी बोलते थे पहले। अच्छा। तो जब उनको अलग ही रखा जाता था और वो क्या करते थे, जब भोजन बनाने के लिए किचन में जाते थे तो शुद्ध नहा धोकर और एक अलग से ही अपने कपड़े पहनते थे और तब वो भोजन बनाने के लिए जाते थे, है ना। तो उसमें क्या है, जो हमारी स्वच्छता का भी, भोजन बनाते समय शुद्धता और स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता था पूर्ण रूप से। और उनको महाराज क्यों कहते थे, क्योंकि महाराज माना जिसका अपनी कर्मेंद्रियों पर राज हो, माना अपने मन में वो शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प ही चलाते थे। तो ऐसे वो स्नेह से, प्यार से भोजन को बनाते थे या ईश्वर की याद में रहकर भोजन बनाते थे। तो जिससे, है ना, तो जो महाराज भोजन बनाते थे तो उसका हमारे मन पर और तन पर दोनों पर प्रभाव पड़ता था, जिससे हमारा तन भी शुद्ध बन जाए और हमारा मन भी शुद्ध बन जाए और स्वस्थ हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से वो भोजन को तैयार करते थे। तो ऐसे हमारे जीवन में अन्न का हमारे तन और हमारे मन दोनों पर भी दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही देखा जाता है कि उसमें हमारे मन पर या तन पर भोजन का उस बात का भी एक प्रभाव पड़ता है कि भोजन के लिए जो सामग्री लाई जा रही है ना, तो वो जो पैसा कमाया जा रहा है वो कौन से पैसे से लाया जा रहा है, उसका भी हमारे मन पर भोजन का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक व्यक्ति है जो बहुत मेहनत से, बहुत सच्चाई से, सफाई से, ईमानदारी से पूरे दिन मेहनत करके पैसा कमा रहा है और फिर भोजन खरीद कर लेके आ रहा है, और दूसरा है जो भ्रष्टाचार से या झूठ बोलकर या किसी को धोखा देकर ठगी करके पैसा लेके आ रहा है ना। तो जो पैसा ठगी करके खरीद के लेके आ रहे हैं और जो उससे जो सामग्री भोजन बनाने की लाई जा रही है, तो उसका भी हमारे मन पर और तन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो उससे क्या होगा, चाहे हम घर में ही भोजन बना लें और कितना भी सात्विक बनाने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी इफ़ेक्ट हमारे मन पर पड़ता है और भोजन खाने के बाद मन फिर भी विचलित होता है या भिन्न भिन्न प्रकार के व्यर्थ के थॉट्स भी आ जाते हैं। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों का हमारे जीवन में अन्न का मन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए अन्न को शुद्ध और सात्विक होना जरूरी है, बाह्य तौर पर भी और हमारे जो विचारधारा है उसके आधार पर भी भोजन को हम शुद्ध और सात्विक ही बनाकर खाएं। दीदी, एक हमारे घर कन्या आती हैं, तो ये हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा था कि दीदी आप जब सेंटर पे जाओगे तो आप दीदी से पूछना कि जैसे जो हॉस्टल में बच्चे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, इनका खाने पीने का कुछ प्रॉब्लम है, हॉस्टल का ही खाना खाना पड़ता है, तो ऐसे में क्या करें। तो देखो, बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, हॉस्टल में पढ़ रहा है, तो निश्चित है उसे बाहर से तो खाना नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में या तो वो हॉस्टल में अपनी बात कर लें कि भाई अगर वो उनको परमिशन दे दें कि हम अपना खाना अलग बना लें तो अच्छा है। लेकिन अगर ऐसी सुविधा नहीं मिल पाती है, ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, तो या तो कोई वो आजू बाजू में किसी से पता करके अपने शहर में कोई ऐसी माता, ऐसी बहन खोज लें कि जो ज्ञान में ही चलती हो, जिसकी नियम धारणाएं सारी पक्की हो, है ना। तो उनसे भी वो भोजन का टिफ़िन बनवा कर ले सकती है। और अगर ऐसा भी नहीं हो पाता है कि भाई कोई ज्ञान में चलने वाली माता या बहन भी उनको नहीं मिल पा रही है और ऐसा कोई साधन नहीं मिल पा रहा है, तो या तो फिर हॉस्टल वालों को चाहे थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़े तो उनसे कहे कि उनको बिना लहसुन प्याज का भोजन वो बना दे। या उसके बाद फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर कुछ भी साधन हमारे नहीं हो पा रहे हैं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ऐसी माता को ढूंढ लें, ऐसी बहन को ढूंढ लें जो अच्छी भक्ति मार्ग में अच्छी चलती हो और जिसके जो विचार हैं शुद्ध हो और सात्विक हो, और वो उनको बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाकर दे सके। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ का भी भोजन स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन उसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम भोजन को स्वीकार करें तो सबसे पहले हमें उस परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को, हमें ज़रूर भोजन को स्वीकार कराना चाहिए।
क्योंकि परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो उस परमात्मा को जब हम भोजन को स्वीकार कराएंगे तो वो उसके अंदर शुद्धता डाल देंगे, पवित्रता डाल देंगे, शक्तिशाली बना देंगे। और उस भोजन को जब हम स्वीकार करेंगे तो उसका जो दुष्प्रभाव होगा वो नष्ट हो जाएगा और वो हमारे शरीर पर उसका अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से हम कोई ना कोई सुविधा अपने अनुसार हम आजमा सकते हैं। तो ऐसे एक कहावत भी है कि जहाँ चाहा है वहाँ राह है। तो मनुष्य अगर चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमें दृढ़ता की ज़रूरत है। तो चाहे हम हॉस्टल में रह रहे हैं, चाहे हम किसी जॉब पर चले गए हैं, हम कहीं भी चले गए हैं, तो हम चाहें तो हम अपने नियमों को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। ओम शांति।